हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स की मीनिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या हमारे डिफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है, ये एक्ट आया कब? ये एक्ट आया 1 जुलाई 1930 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया और ये एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था। अब है हमारा इसका मीनिंग क्या है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्यों आया और इसका मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो इसका मीनिंग बताता है। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इट्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? वेयर सेलर ट्रांसफर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। जहां पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीज टू ट्रांसफर, एग्री कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर या इमीडिएट कर रहा है या वो एग्री कर रहा है कि फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गुड्स को टू द बायर। किसको ट्रांसफर कर रहा है? बायर को, फॉर अ प्राइस। प्राइस का होना बहुत जरूरी है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? जहां पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है या डिसाइड कर रहा है कि वो ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी को, किसको? बायर को, फॉर अ प्राइस। अब इसमें 2 टर्म्स आती हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है? सेल तो आप सब जानते हैं कि सेल मीन्स कोई चीज किसी को सेल करना, सेल करना, वो है सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या हुआ? जैसे आपको नेम से क्लियर हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल मीन्स कोई पर्सन एग्री करेगा कि वो फर्दर सेल करेगा। अब इसमें है हमारा सेल। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ऑनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होगा? जो ऑनरशिप होगी गुड्स की वो क्या होगा? इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप किसी पर्सन को ये सामान सेल करोगे, ये गुड्स सेल करोगे, उसी टाइम आपको उसको गुड्स बायर को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये है सिंपल सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है ऑनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन विच इज एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है? ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगी, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। कोई ऐसी कंडीशन इंपोज कर दी गई कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी एग्रीमेंट टू सेल होगा, तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो मींस आपको इससे पता चल रहा है कि इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बोल सकता है, अगर ऐसा होता है तो आप मुझे ये सेल कर देना फॉर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। तो ये है हमारा एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे इमीडिएटली गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रही। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या मेन और क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए? फर्स्ट है हमारा 2 पार्टीज। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। यहाँ पे 2 पार्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट कौन है? बायर और सेकंड कौन है? सेलर। तो 2 पार्टीज का होना जरूरी है। सेकंड है हमारा गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट इमूवेबल गुड्स। इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होना जरूरी है? गुड्स का होना जरूरी है। गुड्स कोई भी हो सकते हैं, फिजिकल गुड्स हो सकते हैं, इमूवेबल गुड्स होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आएंगे। थर्ड है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी, नॉट द फिजिकल डिलीवरी गुड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स उसका पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। खाली अब गुड्स की डिलीवरी करो, इट डजंट मीन्स कि आपने सेल कर दी है। तो प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो भी बायर को ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्राइस। कंसीडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी। ये क्या होना चाहिए? जो कंसीडरेशन होना चाहिए इन रिटर्न, अगर सेलर को सेल कर रहा है तो बायर को मनी देना जरूरी है। पैसे ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, पैसे की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। फिफ्थ है हमारा इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मैंने अभी आपको शॉर्टली बता दिया कि सेल होता है इमीडिएटली ट्रांसफर और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल होता है जिसमें आप फ्यूचर में कुछ चीज ट्रांसफर करोगे। तो अब हम इसके डिफरेंसेस देखते हैं क्या क्या हैं।
फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है? इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या है, ऑनरशिप विल बी ट्रांसफर इन फ्यूचर आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीड कंडीशन। और इसमें क्या है, ऑनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगी जब कुछ एग्रीड कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाएंगी। सेकेंड है हमारा रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द बायर। जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर हुई तो बायर का रिस्क है, अब इसमें सेलर का कोई भी रिस्क नहीं है, बट इसमें क्या है, रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द सेलर, बिकॉज जब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल के केस में क्या है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, जो गुड्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं, उन्हीं को सेल कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जो फ्यूचर और अनसर्टेन गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे, आप फ्यूचर गुड्स कैसे बोल सकते हो, किसी चीज का भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है या कोई चीज इन प्रोसेस है, आप बोल सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर के केस में आपने, कोई बोलता है कि मैं इस सारे फार्म की सारी क्रॉप सेल कर दूंगा आपको, तो वो क्रॉप जब होगी, जब उसका सीजन आएगा तो वो सेल मानी जाएगी। जब तक वो क्रॉप नहीं हुई तब तक क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है। तो क्या है, फ्यूचर गुड्स जो अभी तक गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। फिर है हमारा पॉइंट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड। सेलर के पास क्या राइट है कि वो प्राइजेस ऑफ द गुड्स के लिए स्यू कर सकता है, बायर पे केस कर सकता है। और इसमें क्या है, सेलर कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, उसको प्राइस के लिए नहीं केस डाल सकता। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें कुछ भी आगे फर्दर नहीं करना है। और ये क्या है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहां पे कुछ चीज पेंडिंग रह गई। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन्स टू बी डन, जहां पे कुछ करना पेंडिंग रह गया उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। तो फर्दर वीडियोस में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में और कंडीशंस एंड वारंटी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।